हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए यानी कि 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे। तो यार फाइनली वो वादा मैंने पूरा कर दिया है। और जिसके भी एग्जाम्स आने वाले 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन, जितने भी दिन आने वाले हैं, इसमें हम आपके जो फाइनल एग्जाम में जो चैप्टर्स जो आप ही लोग ने कमेंट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियोस धीरे धीरे बना बना के आप लोग के लिए देंगे। हो सकता है बीच बीच में वीडियो लाइव भी आ जाए, लेकिन ये जो वीडियोस होगा वो स्ट्रीमिंग होगा प्रीमियर तरीके से, जैसा लाइव चलता है उसके आसपास ही चलता है सेम। तो आपको फीलिंग आएगी लाइव वाली, लेकिन आप वीडियोस को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें एक ही शॉट में आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करके मिल जाएगा। तो आज मैं लेकर आया हूं हमारे 8 स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों के लिए एक चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 12, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये जो चैप्टर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिस भी बच्चों को फाइनल एग्जाम में आने वाला होगा, ये वीडियो देख लेना एंड तक, क्योंकि इसमें हर टाइप के एग्जांपल्स कराऊंगा मोस्टली। लेकिन एक और चीज कि यार देखो, ये रिवीजन वीडियो, ये LMR वीडियो है, लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो। और रिवीजन वीडियो में हम पूरा पूरा नहीं पढ़ा सकते, ये आप भी जानते होंगे, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि यार हमने तो पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आप सीधा यूट्यूब पे आके सर्च करो, समझ लो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, क्या नाम है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप करो यूट्यूब पे, आगे JR ट्यूटोरियल टाइप करो, आपको हमारे वीडियोस टॉप 4 टॉप 5 में ही शायद एक फर्स्ट सेकंड रैंक पे ही आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप जाके क्लिक कर लेना, वीडियो को देखना आराम से, जब चाहे मर्जी आप आराम से कोने में बैठ के कहीं पे भी स्टडी टेबल पे बैठ के आप हमारे वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपका क्लियर हो गया तो बाद में जाके आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज करके खुद का सेल्फ प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकाल सकते हो। है कि नहीं, हो पाएगा ये सब चीजें। तो जरूर से मेहनत करना, आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए फिर से एक बार मन बना लिया है दोस्तों, तो कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे। बस आप लोग मेरा साथ देना, क्योंकि यार आप लोग साथ देते हो ना, तो एक तरीके से ना अंदर से मोटिवेशन आता है। हम भी कभी कभी लो फील करते हैं, हमारे फैमिली में भी कुछ ना कुछ चीजें तकलीफ वाली चल रही होती है, तो हम भी सोचते हैं कि यार रेस्ट कर ले, 10 दिन वीडियो ना बनाए, 20 दिन वीडियो ना बनाए, ब्रेक ले ले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार ब्रेक लेने का मन तो करता है, लेकिन नहीं ले पाता, क्योंकि यार आप लोग के लिए कंटेंट डालना है। तो जब तक आपके एग्जाम्स चलेंगे, मे बी मार्च का एंडिंग तक और अप्रैल का कुछ स्टार्टिंग तक आपके लिए वीडियोस हम बना के देंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, जो चैनल बोलते हैं टेलीग्राम का, जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल, उसको भी ज्वाइन करके रख लेना। 37,000 सब्सक्राइबर है उस पर। और JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन जरूर से कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कुछ कुछ हम लोग डालने वाले हैं वहां पे। तो ऑल चैप्टर्स वीडियोस अवेलेबल, जो चाहिए सर्च करो, पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग हार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस से 12.1 से मैंने निकाला हुआ है, जो कि है बहुत इजी चीजें हैं, तो फटाफट से करेंगे। तो डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये इक्वेशन सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, कि समझ लो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है और इसमें कुछ x के वैल्यू दे दिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें x का वैल्यू जो भी दिया हुआ है एक एक करके डाल के देखेंगे। जिसमें डाला और वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो समझ जाना कि वो सॉल्यूशन है, जिसमें वैल्यू इक्वल नहीं आया वो सॉल्यूशन नहीं है। कैसे होगा समझने की कोशिश करो। और जिनको ये पूरा प्रैक्टिस से 12.1, जो हमारा प्रैक्टिस से 12.1 है, पूरा पूरा देखना है ना, तो आप हमारे सर्च करना वीडियो सेक्शन में जाके, या फिर प्लेलिस्ट में थोड़ा स्क्रॉल करते करते नीचे चले जाना, आपको मिल जाएगा। हमने जब व्हाइट बोर्ड पे ये चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर को, पूरा प्रैक्टिस सेट को करा के कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, तो जरूर से देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, x - 4 = 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट x का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे -1 लिया है तो सबसे पहले -1 लेंगे। तो जब इसमें -1 डालूंगा तो -1 = 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 - 4 -5 = 3। तो -5 = 3 होता है या नहीं होता, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x = -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा x के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, पुट x = 7 डाल के देखता हूं। तो इसमें x के जगह पे 7 डालो, तो x के जगह पे 7 डाला, -4 = 3। तो 7 - 4 होता है 3 = 3। तो 3 = 3 होता है, तो मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर हमारा x = 7 जो है इज अ सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। वैसे इसके अलावा जो तीसरा चीज है, -7 दिया हुआ है, तो पुट x के जगह पे -7। तो इस बार x के जगह पे -7 डालो, तो -7 फिर बीच में माइनस और ये 4 = 3। तो -7 - 4 -11 होता है। तो -11 = 3 होता है क्या, नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x = -7 ये भी सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रकार से आपको करना है। तो कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें जो भी अल्फाबेट है, यानी इस बार x है, इसमें m है, तो जो भी अल्फाबेट है उसका वैल्यू दिया रहेगा, उसको एक एक करके डाल के देखना। दोनों साइड इक्वल आ गया मतलब वो सॉल्यूशन है, दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा तो नॉट इक्वल है मतलब वो नॉट है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है देखो, 9m = 81। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पुट m = 3। पहला क्या है, m का वैल्यू 3, इसमें 3 डाल दो m के जगह पे।
9 3 होता है 27, तो 27 इज इक्वल टू 81 होता है क्या? 27 इज इक्वल टू 81 नहीं होता, नॉट इक्वल। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m जो 3 है ना इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा इस बार m के जगह पे 9 पुट करता हूं, तो पुट m इज इक्वल टू क्या है अगला वैल्यू 9, तो इसमें 9 डालो m के जगह पे, तो m के जगह पे 9 डाल दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो 9 9 81 इज इक्वल टू 81 हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू जो 9 का वैल्यू है ये एक सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, बहुत इजी। अब नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, हम लोग को क्या करना है, पुट m इज इक्वल टू -3, तो पुट m के जगह पे क्या डालना है, -3 डालना है, तो m के जगह पे -3 डालो, n m के जगह पे -3 इज इक्वल टू 81, 9 3 जा 27 होता है, तो -27 इज इक्वल टू 81 होता है क्या? नहीं, नॉट इक्वल होता है। तो देयरफॉर m का जो वैल्यू -3 हम लोग लिए इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग चीजें कर सकते हैं। कितना सिंपल है ये खुद ही आप देख सकते हो। यहाँ पे साइड हट जाता हूं मैं, आप लोग देखो और बताओ कितना इजी था। तो ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक सेकंड दे दो, एक घुट पानी पी लेते हो, गला सूख जाता है बोल बोल के। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया पहला चीज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्यूशन है या नहीं है वो बताओ, तो कैसे चेक करोगे? सबका एक एक करके डाल के देखना, जो इक्वल आया, देखो ये इक्वल आया मतलब ये सॉल्यूशन है, ये इक्वल नहीं आया, ये इक्वल नहीं आया मतलब सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन पूछा है सॉल्व इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इक्वेशन आते हैं। आपको एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला, एक ही वेरिएबल है। जब आप 10th में जाओगे तो आपको 2 वेरिएबल आता है, एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा। इसमें आपको एक ही वेरिएबल है पी दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 17p - 2 इज इक्वल टू 49। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो नंबर है ना उसको नंबर के साथ जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो कर दो। तो यहाँ पे 17p जो है ना साथ में है, तो 17p को साथ में रखा, लेकिन ये -2 जो है ना, ये -2 ये नंबर है, ये -2 एक नंबर है, तो -2 को मैं 49 के पास भेजूंगा, तो इक्वल के वो साइड जा रहा है, तो -2 जब इक्वल के वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया, ये 49 इक्वल के ये साइड पहले से ही था, लेकिन -2 उठ के इसके पास आके प्लस हो गया, तो ये हो गया 17p इज इक्वल टू 51। तो देयरफॉर p का वैल्यू कैसे निकलेगा? p इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाय 17, क्योंकि ये 17 और p के बीच में क्या है? डॉट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है इन शॉर्ट। तो 17 और p के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो सिर्फ p का वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू चाहिए तो 17 51 के डिवाइड में चले जाएगा, तो 51 डिवाइड बाय 17। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 17 की टेबल में 17 3 51 होता है, तो p इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, आ गया आंसर। 51 को 17 से डिवाइड कर लो, 17 1 17, 17 3 51, आ गया 3 आंसर, p इज इक्वल टू 3। यही हमारा इक्वेशन है, आ गया ना, कितना सिंपल है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 3x प्लस 2l इज इक्वल टू 2x माइनस 4, जैसे मैंने बोला वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ में रखने का, नंबर वाले को नंबर को साथ में रखने का। तो ये 3x वेरिएबल है, साथ में रखा, ये 2x जो है ना इसको 3x के पास लाऊंगा, तो 2x क्या है यहाँ पे देखो, 2x के सामने कुछ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये 2x पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x जो है -2x हो गया। बीच में इक्वल था लिख दिया, ये इक्वल के इस साइड ही -4 था, तो इस साइड -4 था, क्योंकि ये 2x तो हट गया, तो -4 अकेला बचा है, लेकिन ये +12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक है, +12 इधर आके क्या हो गया? -12 हो गया। तो 3x - 2x x -4 - 12 मतलब -16, तो x इज इक्वल टू -16। कितना सिंपल है यार, मैं तो मतलब एक 5 सेकंड भी नहीं लग रहा होगा और आप लोग आंसर निकाल सकते हो। 1 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। 1 मार्क्स का, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है ये क्वेश्चन, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ना 2 मार्क्स के लिए आता है। इसके पहले जो हमने देखा वो भी 1 या 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो समझ लो कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें अगर ये चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आपको आएंगे, आप एकदम आराम से कर सकते हो। ये तो थोड़ा बेसिक लेवल हो गया, और थोड़ा हार्ड लेवल पे चलते हैं। चलो और एग्जाम्पल लाया हूं, चलो क्या है ये देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले यहां पे इन सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई 3y हो गया, बीच में प्लस से कर दिया, y -4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय वाई 7y, बीच में -7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28। ठीक है, ये पूरा डिवाइड होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि लिख दो यहाँ पे, और इधर अकेला 2 बच रहा है। ठीक है, 3y + 7y कितना होता है? 10y होता है, -28, और ये पूरा नीचे 7 3 21, करेक्ट है। ये 3y + 7y 10y -28/21, इधर पे 2। ठीक है, अब ये 21 डिवाइड में है, 2 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10y - 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी कि 21 2 कितना होता है? 42 होता है। ठीक है, अब ये -28 ना 10y के पास अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 10y को अकेला रहना है, तो -28 को मैं 42 के पास भेज दूंगा, तो ये 10y इधर अकेला बच गया, -28 42 के पास चला गया, तो 42 तो पहले से ही था, -28 इधर आके +28 हो जाएगा, तो 42 + 28 कितना हो जाएगा? 10y इज इक्वल टू
4 + 2 6 और ये 7, मतलब 42 + 28 इज 70, 70 हो गया। 10y = 70, तो देयरफॉर y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 70 वैसे ही है, ये 10 y से हट जाएगा, तो जब y से हट गया तो ये मल्टीप्लाई में था तो 70 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 70 / 10 यानी कि 7। तो आपका क्या मिल गया, y का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया। कितना ईजी था दोस्तों, कितना ईजी था, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेंगे और आप लोग इसका आंसर चुटकी बजाते ही निकाल पाओगे। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक ही वीडियो के अंदर, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 15-20 मिनट, आधा घंटे के अंदर वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है ना ईमानदारी से, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि यार पूरा साल क्या 2 साल 3 साल से हमने मेहनत किया इस चैनल पे, और पूरा 7वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं हर एक का कंटेंट, 12वीं का भी कंटेंट पूरा अपलोड करके रख दिया है। मतलब पूरा चैनल पे हमने डाल रखा है, लगभग 3000 से ज्यादा वीडियोस है। तो ये हमने मेहनत इसलिए किया कि जब भी चाहे आप लोग आराम से एक्सेस कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने बोला कि अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं, बीच बीच में हो सके तो लाइव भी लाने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। लेकिन यार ये जो वीडियो है ना, ये रिकॉर्डेड वीडियो भले ही है, लेकिन ये प्रीमियर कर रहा हूं तो ये लाइव से कम नहीं है दोस्तों। ये मजा आ रहा होगा आप लोग को पढ़ के, क्योंकि मेन आपको पढ़ना है, ठीक है। लाइव तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन मेन अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको मेन क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना कि यार यहाँ से सीखने क्या मिल रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो का एक अलग मजा है, उसका मजा उठाओ और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं क्या बोल रहा है, x - 9 या x - 5 और नीचे = 5। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखेगा ना कि समथिंग अपॉन समथिंग है, बीच में इक्वल है, समथिंग अपॉन समथिंग है, तो x कर देना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 7 × 7 पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 पूरा मल्टीप्लाई बाय x - 9, मतलब ये 7 पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, बीच में इक्वल है, और ये 5 ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, 5 पूरे को मल्टीप्लाई मतलब x - 5 को मल्टीप्लाई करेगा। कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 7x, 7 × 9 इज -63, बीच में माइनस है ना, 7 9 से 63, बीच में इक्वल, 5 × x इज 5x, फिर बीच में माइनस, यहाँ पे वाला माइनस, और 5 × 5 इज 25। अब जैसे मैंने बोला कि जो नंबर है उसको साथ में, वेरिएबल को साथ में, तो ये 5x जो है वेरिएबल है, तो ये 7x तो पहले से ही था यहाँ पे, ये 5x वेरिएबल पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -5x बन गया, इज इक्वल टू ये -25 पहले से इधर था, ये -63 इधर आके प्लस हो जाएगा, +63, 7 में से 5 गया, 2x बचा, इज इक्वल टू 63 में से 25 माइनस कर लो, ठीक है। 63 - 25 कितना होता है, कर लो माइनस यार, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38, तो 2x इज इक्वल टू कितना आया, 38 आया, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 38, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 19। कितना इजीली आ गया आंसर, देखो कितना इजीली आपका आंसर आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और कितने भी टफ से टफ आने दो, इक्वेशन आने दो, आप लोग कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखो। और ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस करना है, हमारे इस चैप्टर का वीडियो देख लेना जो हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था उस टाइम पे, 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले जो भी है, तो आपको मिल जाएगा। तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस पे फोकस जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रैक्टिस सेट 12.2, इसके भी एग्जांपल्स क्या आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले एग्जांपल आते हैं। ये बहुत बेहतरीन होते हैं और सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़ा इसको समझना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको इसको समझना पड़ेगा और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले आपको मैं चीजें बता देता हूं फटाफट से, क्या क्या चीजें हम लोग को दी हुई है। आप देखो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, क्या दिया हुआ है कि मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। जो मदर है वो 25 साल बड़ी है अपने बेटे से, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब जब 24 साल की होगी तो उसने बच्चा दिया होगा, तो 25 मतलब 25 साल बड़ी ऑब्वियसली, ठीक है ना। फाइंड द सन एज, सन का एज हमें निकालना है। इफ फादर सॉरी क्या बोल रहा है, मैंने गलत बोल दिया क्या। इफ द सन एज इज आफ्टर 8 ईयर, रेशियो ऑफ सन एज ऑफ मदर एज विल बी 4/9, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग को सन का एज निकालना है, मतलब बेटे का एज कितना है, उम्र कितना है, वो निकालना है। और अगर 8 साल बाद रेशियो ऑफ सन एज टू मदर एज विल बी 4/9, तो उस हिसाब से निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि हम लोग को सन एज पूछा है, तो हम लोग मान लेंगे लेट द सन एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। मुझे पता नहीं है ना कितना है, तो मैंने मान लिया कि एक्स साल का है, जो बच्चा है, जो बेटा है, वो एक्स साल का, ये हम लोग ने मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब मुझे बताओ कि मदर एज कितना होगा। मदर एज ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग को, मदर एज उन्होंने बोल रखा है 25 साल ओल्डर, तो 25 साल बड़ी है, मतलब 25 प्लस करना पड़ेगा। तो मदर एज कितना हो जाएगा, जो बच्चा है एक्स, उसको अगर मैं 25 प्लस कर दूं, यानी कि x + 25 कर दूं, तो वो जो ईयर होगा वो किसका होगा, मदर का होगा, बराबर ना। बच्चे का प्लस 25 साल बड़ा, तो वो होगा मदर का एज, तो मदर एज भी मिल गया मुझे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, फाइंड द सन एज इफ आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद। तो मुझे बताओ 8 साल के बाद कितना होगा सन एज का, सन का एज 8 साल के बाद कितना होगा, बताओ। सन एज, ठीक है, आफ्टर 8 ईयर। पहले सन का एज कितना था, x था, लेकिन 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, x + 8 हो जाएगा। अब मदर एज 8 साल के बाद, मदर एज आफ्टर
8 ईयर, मतलब मदर एज कितना हो जाएगा 8 साल के बाद, पहले कितना है x प्लस 25 है और 8 साल के बाद प्लस 8 करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 25 प्लस 8 मतलब 33, तो x प्लस 33 ईयर। ठीक है, समझा ये चीज, थोड़ा लॉजिक वाला चीजें हैं, बस समझ में आ जाएगा आप लोग को, ये समझ गया। और आपको बोल रहा है कि आफ्टर 8 साल के बाद सन का और मदर का जो एज का जो रेशियो है वो 4/9 है। तो सन का और मदर का एज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि आफ्टर एज सन का एज, आफ्टर 8 ईयर सन का एज और मदर का एज का जो रेशियो है, मदर का एज का जो रेशियो है वो कितना है 4/9। मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, देखो यहां पे सन का एज कितना है x प्लस 8, ठीक है, मदर का एज कितना है x प्लस 33, 8 साल के बाद x प्लस 33 इज इक्वल टू कितना है रेशियो 4/9, ये बोल गया 4/9। अब क्या करना है, बस इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू तो 9x, ठीक है, एक स्टेप आपका बढ़ा के लेता हूं यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8 बीच में इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा x प्लस 33। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो 9x प्लस 8 9 72 इज इक्वल टू 4x प्लस 33 मल्टीप्लाई पे 4 करो, 3 4 जा 12, 1 कैरी, ठीक है, 4 3 जा 12 13 132। अब नंबर और वेरिएबल को साथ में, तो 4x इधर ला दो तो 9x माइनस 4x हो गया, और यहाँ पे 132 था, ये 72 को इधर लाओगे माइनस 72 हो गया, तो 9x में से 4x गया, 5x बचा इज इक्वल टू 132 में से 72 माइनस करो, 132 में से अगर 72 जो है वो माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा फटाफट से, ठीक है, क्या मिलेगा 132 में से 72 माइनस करोगे तो 60 मिलेगा, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 60/5, तो आपका x का वैल्यू मिल गया 12 5 60 मतलब 12 ईयर, x का वैल्यू 12 ईयर है। x क्या माना था हमने, सन का एज x माना था, तो हमको सन का एज ही कैलकुलेट पूछा है, तो देयरफॉर सन्स एज इज इक्वल टू 12 ईयर आ गया। और अगर मदर भी पूछेगा, अगर मदर भी पूछेगा तो x प्लस 25 यानी 12 प्लस 25 कर देना, मतलब 27 साल, मतलब वो जो मदर थी, माँ थी, वो जब 27 साल की थी तब जो है यहाँ पे मतलब जो एज मदर का था 27 ये था, मतलब क्या बोलते हैं इसको 25 प्लस 12 कितना होता है 37, माफ करना, तो 37 की जब ईयर की थी तब जाके वो 12 साल का बच्चा था। ठीक है, तो उस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूरे भरे पड़े, मतलब ये पूरे प्रैक्टिस सेट में अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान देना क्योंकि और 2 से 3 एग्जांपल करा दूंगा, फिर ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ये समझ में आ गया, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास। एक ब्रास होता है और आपको पता है ब्रास इज ए एलॉय, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो उसका जो रेशियो है 13:7 है, मतलब 13 जो रेशियो वेट होगा वो कॉपर का होगा और 7 जिंक का होगा। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ए ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम, मतलब 700 ग्राम का अगर कोई बर्तन है ब्रास को क्या बोलते हैं यार, तांबा नहीं, तांबा को तो कॉपर बोलते हैं, ब्रास को जो भी बोलते होंगे, ठीक है, पीतल बोलते हैं आई गेस ब्रास को। ठीक है, तो जो पीतल का बर्तन है ब्रास, 700 ग्राम उसका वजन है, तो उसमें जिंक का कितना वजन है वो निकालना है हम लोग को, क्योंकि जिंक और जो कॉपर है दोनों मिला के बना हुआ है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल फंडा इसका भी, चलो कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग मान लेंगे कि जो वेट होगा जिंक का, लेट वेट ऑफ जिंक इन ब्रास इज इक्वल टू एक्स ग्राम। मुझे पता नहीं है तो मैंने मान लिया कि वो कितना होगा, एक्स ग्राम होगा, ये मैंने मान लिया। ठीक है, एक्स ग्राम होगा। अब आपको बोल के रखा है कि जो वेट ऑफ कॉपर है, ठीक है, जो वेट ऑफ कॉपर है और जो वेट ऑफ जिंक है, इसका रेशियो उन्होंने दे रखा है जो कि 13/7, मतलब 13 का 7 के साथ रेशियो, तो 13:7 जो है वो दे के रखा है। ठीक है, लेकिन मुझे वेट ऑफ जिंक निकालना है, वेट ऑफ जिंक निकालना है, तो वेट ऑफ कॉपर जो है ना, वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, वो पूरा मिला के जो बर्तन है वो 700 ग्राम का है। ठीक है ना, पूरा मिला के जो बर्तन है वो कितने ग्राम का है दोस्तों, 700 ग्राम का है। तो सबसे पहले तो वेट ऑफ जिंक को मैंने एक्स माना है, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ कॉपर अपॉन ये जो वेट ऑफ जिंक है इसके जगह पे मैं x लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 13/7। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे हम लोग। क्या लॉजिक लगाएंगे कि समझ लो कि जो वेट है, ठीक है, किसका वेट है, वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास यूटेंसिल, जो ब्रास का पीतल का जो यूटेंसिल है उसमें जो कॉपर का वेट होगा, ठीक है, वो कितना होगा अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो यहां पे बताओ कि यार रेशियो तो 13/7 दे रखा है, तो 13/7 अगर रेशियो देके रखा है तो अगर जो वेट ऑफ कॉपर है उस हिसाब से कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 13/7 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यानी कि वेट ऑफ कॉपर जो था ब्रास यूटेंसिल में इज इक्वल टू
अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, करेक्ट ना, यही हो गया यहाँ पे 13/7 मल्टीप्लाई बाय एक्स ग्राम हो गया। तो वेट ऑफ ब्रास के हिसाब से क्या आ जाएगा, तो वेट ऑफ ब्रास, तो वेट ऑफ ब्रास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये कितना हमें दिया हुआ है यूटेंसिल का, ये हमें को दिया हुआ है 700 ग्राम टोटल वेट दिया हुआ है ना ब्रास का, पीतल का जो बर्तन है, ब्रास यूटेंसिल का जो वजन है वो 700 ग्राम दे रखा है। अब मुझे पता है कि जो ब्रास यूटेंसिल है उसी के अंदर कॉपर भी होगा जो कि 13/7x ग्राम का होगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुल मिला के जो वेट ऑफ ब्रास रहेगा यूटेंसिल का, वो ब्रास और कॉपर का मिला के रहेगा, ठीक है, ब्रास का और कॉपर का मिला के रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर एक बात बताओ, तो यहां पे जो मेरे पास कॉपर रहेगा वो कितना है 13/7, तो 13/7x, ठीक है, और x हमने माना हुआ है जिंक का, ठीक है ना, ब्रास मतलब क्या होता है, ये पूरा तांबा है, तो तांबा के अंदर कॉपर भी आ गया, जिंक भी आ गया, तो ये कॉपर और जिंक कितना माना है हमने, x माना है, ठीक है, तो कॉपर का वजन ये है, जिंक का वजन ये है, और कुल मिला के कितना है 700 ग्राम है। तो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, कैसे करेंगे, ये 7 को मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर लेंगे, ठीक है, ये 7 जो है ना पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13x तो रहेगा ही, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49, और ये 0 0, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 13x प्लस 7x कर लो, साइड में करता हूं आपके लिए, तो देखो 13x से 7x है, 13x प्लस 7x कितना होता है दोस्तों, 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 4900, तो x विल बी इक्वल टू 4900 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसल, तो x विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 245 ग्राम्स। मतलब जो वजन है वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक जो है कितना है 245 ग्राम है। कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग को करना था, जो हमने बिल्कुल आराम से जो है वो निकाल लिया है। करेक्ट हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कोई टेंशन यहां तक, कोई परेशानी, ठीक है। तो चलो अभी एक और एग्जांपल करा देता हूं, फिर ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो यहां पे सम टिकट ऑफ 200 रुपया एंड सम ऑफ 200 रुपया ऑफ ए ड्रामा इन ए थिएटर इज सोल्ड। मतलब एक ड्रामा थिएटर है जिसमें से कुछ टिकट का प्राइस 200 रुपया है, कुछ टिकट का प्राइस 100 रुपया है, वो बिक रहा है। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 रुपया सोल्ड वाज 20 मोर देन नंबर ऑफ टिकट ऑफ 100। मतलब जितना 100 का टिकट बिका है उससे 20 ज्यादा 200 वाला टिकट बिका है। तो द टोटल अमाउंट रिसीव बाय थिएटर ऑफ सेल टिकट वाज 37,000। मतलब टोटल अमाउंट पूरा बेचने के बाद 37,000 मिला है। तो हमें वो पूछ रहा है कि 100 रुपए वाला टिकट कितना बिका, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से हम लोग इसका बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ 100 रुपया, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपया टिकट, 100 रुपया टिकट का ही निकालना है ना, तो लेट द नंबर ऑफ 100 रुपया टिकट सोल्ड, कितना सोल्ड हुआ है हम मान लेते हैं x सोल्ड हुआ है, x अमाउंट में, मतलब x सोल्ड हुआ है, 50 100 जो भी होगा वो x सोल्ड हुआ है, ये हम लोग ने मान लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो सोल्ड हुआ है, जो नंबर ऑफ टिकट 200 का सोल्ड हुआ है वो 20 ज्यादा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ जो टिकट सोल्ड हुआ है वो 20 ज्यादा है। तो 20 ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट जो है वो सोल्ड हुआ है वो कितना है, इससे 20 ज्यादा है, मतलब x प्लस 20 होगा वो, इससे 20 ज्यादा, मतलब 100 रुपए वाले से 20 ज्यादा, मतलब x प्लस 20 होगा। तो इस हिसाब से, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो टोटल है, मतलब चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इन सभी को प्लस करके हमारा कलेक्शन कितना आ रहा है, 37,000 रुपीज आ रहा है कलेक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, देखो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय थिएटर, बेचने के बाद, थिएटर को बेचने के, थिएटर में जो टिकट्स है वो बेचने के बाद जो हुआ है वो कितना हुआ है, कितना हुआ है 100 रुपए वाला टिकट कितना बिका है, मुझे पता नहीं कितना बिका है, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय x होगा, ठीक है, प्लस 200 वाला जो टिकट है वो कितना बिका है, x प्लस 20 बिका है, ठीक है। और इसको पूरा प्लस करने के बाद अगर मैं देखूं ये जो पूरा वैल्यू है दोस्तों, इसको पूरा प्लस करने के बाद वो कितना हो जाएगा, 37,000 रुपीज हो जाएगा, बराबर। इसको पूरा प्लस करने के बाद हमको कितना मिल रहा है, 37,000। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये इक्वल वाला इधर से हटा दो। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, चलो ठीक है। 100x है प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय x इज 200x, 200 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 2 2 4, और 1 0 1 0 1 0 इज इक्वल टू 37,000, ठीक है। सॉल्व कर लो, 100x प्लस 200x 300x हो गया, प्लस प्लस नहीं चाहिए मेरे को, यहां पे मैं क्या करता हूं, ये 4,000 को उधर भेज देता हूं तो माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000,
ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 300x इज इक्वल टू 37 में से 4000 गया, कितना बचा 33,000 बचा। ठीक है, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 33,000 डिवाइड बाय 300। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, 3 1 जा 3 3 11 जा 33 और 0, मतलब ये बचेगा 110। मतलब आप लोग का जो टिकट कितना बिक रहा है, 100 रुपए वाला जो टिकट है दोस्तों वो कितना बिक रहा है 110। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ 100 रुपया टिकट, 100 रुपया टिकट सोल्ड इज इक्वल टू 110। मतलब 110 टोटल टिकट बिके हैं 100 रुपए वाले। 100 रुपए वाले जो टिकट है वो कितने बिके हैं, कितने बिके हैं दोस्तों 110 बिके हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे एग्जांपल्स आएंगे तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जरूर से प्रैक्टिस कर लो। क्लियर हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलो बस इसी के साथ क्या करता हूं मैं, आज का वीडियो एंड करता हूं और इसी के साथ ये पूरा जो चैप्टर नंबर 12 था इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, ये पूरा हमने रिवाइज करा दिया। अब ये वीडियो भी अगर आप देख के चले जाओगे तो पूरा का पूरा चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करने के लिए आप हमारे लेक्चर वीडियोस देखो, इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा के रखा है ऑलरेडी अपलोडेड है, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। और भी जो भी चैप्टर्स आपने कमेंट किए थे वो सब चैप्टर्स के एलएमआर रिवीजन मैं धीरे धीरे करके लाता रहूंगा, आप लोग उस बने रहना। और एक रिक्वेस्ट ये है आप लोग से कि प्लीज अपने सभी 8वीं के बच्चे तक, जितने भी बच्चे यार यूट्यूब पे हैं पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी आपके टच में है ना, स्कूल कॉलेज क्लास सब जगह ये वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को और बता देना कि यार एलएमआर रिवीजन जो पहली बार हो रहा है कि 8वीं 9वीं के लिए भी हम एलएमआर करा रहे, 10वीं 11वीं 12वीं के लिए कराते थे, लेकिन आप लोग के लिए इस बार हम लोग करा रहे ताकि यार आप लोग के लिए हम लोग अच्छा कर सके और आप लोग कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकाल सको। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा अच्छा कमेंट करना और शेयर तो करना ही आप लोग को। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।